गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग सीखने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें हम बताना चाह रहे हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक है, तो जैसे कि आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी एक भाषा आप ले लीजिए, तो सबसे पहले उसका आपको ग्रामर सीखना पड़ता है, जिसको हिंदी में व्याकरण बोला जाता है। उसी के बाद अगर आप व्याकरण सीख गए हैं, तो उसी के बाद आप उस भाषा में, उस लैंग्वेज में आपको एक हद तक नॉलेज हो जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग भी उससे कोई जुदा नहीं है, उससे अलग नहीं है। इसमें भी आपको कुछ ग्रामर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है उसमें प्रोग्राम लिखने के लिए। तो वो ग्रामर को आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोग्राम लिखने में क्या क्या रूल्स, क्या क्या सिंटैक्स, क्या क्या ग्रामर हमारा फॉलो होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप अगर इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश भाषा ले लीजिए, तो इंग्लिश में सबसे अल्फ़ाबेट सीखते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट ए से जेड तक सीखे। उसके बाद उस अल्फ़ाबेट से जो वर्ड बनता है, जैसे ए से मान लीजिए एप्पल बना, बी से मान लीजिए बॉल बना, सी से मान लीजिए कैरम बना, डी से मान लीजिए कि डॉग बना, ई से एलिफेंट बना। तो ये सब आप उस वर्ड से, उस अल्फ़ाबेट से आप वर्ड सीखे, शब्द सीखे। पहले अल्फ़ाबेट सीखे और उस अल्फ़ाबेट से शब्द सीखे। उसके बाद शब्द सीखने के बाद आप क्या करते हैं कि शब्दों को मिला करके आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, कुछ ग्रामर को, रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब जब सेंटेंस बनाना सीख गए हैं, तो आप पैराग्राफ लिखना चालू करते हैं। सेंटेंस बाय सेंटेंस, सेंटेंस बाय सेंटेंस, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ऐसे करके पैराग्राफ लिखना चालू करते हैं। तो जब आप पूरा पैराग्राफ लिखना आपको आ जाता है, इसका मतलब आप कुछ हद तक आपको उस भाषा का या उस लैंग्वेज का, इधर यहाँ इंग्लिश का बात हो रहा है तो इंग्लिश में आपका कुछ पकड़ हो चुका है, आपको कुछ नॉलेज हो चुका है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी है, आपको कुछ एलिमेंट्री चीज़ सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोग्राम लिखने के काबिल हो जाइएगा। तो उसी क्रम में एलिमेंट्री कंसेप्ट है, सीखने क्रम में एक 3 कंसेप्ट और आता है। एक है कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और एक कीवर्ड्स है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाएंगे कि कांस्टेंट का डेफिनेशन है कि एक कांस्टेंट एक ऐसा एंटिटी है। एंटिटी मतलब हो गया कोई भी चीज़। ठीक है, एक ऐसा चीज़ है जो चेंज नहीं होता है। कब? ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर आप कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट का बेसिक डेफिनेशन है, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल भी एक चीज़ है, लेकिन ये क्या होता है कि चेंज करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। वो क्या करता है? चेंज करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया, ये वेरिएबल का डेफिनेशन आता है। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल बनाए, एक मेमोरी मैप बनाए। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर में मेमोरी होता है। ठीक है, और सारा जो भी प्रोग्राम में आप इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कीवर्ड हो या फिर कोई अदर प्रोग्राम लिखने वाला एलिमेंट हो, सब वो मेमोरी में जाएगा। ठीक है, और मेमोरी में कुछ ना कुछ वो स्पेस को जो है वो छेकेगा। तो एक वेरिएबल, मान लीजिए कि हम प्रोग्राम में अगर कोई वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेमोरी में कैसे। ठीक है, तो ये देखिए कि वेरिएबल, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल एक ऐसा चीज़ है जो प्रोग्राम में चेंज करते रहता है। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम आगे आए हैं कि ये है एक्स एक वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल लिए हैं और ये मान लीजिए मेमोरी है। ऐसा रहता नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता दिए हैं कि ये मान लीजिए मेमोरी है, मेमोरी का ब्लॉक है, यहाँ सब वैल्यू रहता है। ठीक है, तो एक्स एक वेरिएबल है और उसमें 3, इस मेमोरी ब्लॉक में 3 को स्टोर किए हैं। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, इस मेमोरी ब्लॉक में 3 को स्टोर किए हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहले हम क्या किए कि एक्स में जो है हम क्या किए हैं, एक्स में जो है हम 3 डाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके 3 स्टोर हो गया है, 3। और इस मेमोरी लोकेशन का, इस मेमोरी ब्लॉक का जो नाम है वो एक्स है। ठीक है, लेकिन आगे क्या किए हैं कि इसी एक्स में
एक दूसरा वैल्यू डाल दिए हैं 5, इसी x को में एक दूसरा वैल्यू डाल दिए हैं 5, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि चूंकि मेमोरी में एक जगह पर केवल एक ही वैल्यू रह सकता है, ठीक है। तो पहले x 3 था, अब x में क्या डाल दिए हैं 5, x में क्या डाल दिए हैं 5, ये असाइनमेंट का सिंबल है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, असाइनमेंट का सिंबल है, कंप्यूटर में असाइनमेंट होता है। x में हम 5 डाल दिए हैं तो इसको ओवरराइट कर देगा, 3 के जगह पर 3 के ऊपर क्या लिखा जाएगा 5। तो यहाँ पर देखें कि x का वैल्यू शुरुआत में 3 था और बाद में x का वैल्यू क्या हो गया 5, तो x का जो वैल्यू है वो चेंज कर गया है, ठीक है, इसीलिए x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये, और आगे आते हैं, अब आते हैं वेरिएबल हो गया, फिर वापस कांस्टेंट में आते हैं, कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में 2 तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं, एक सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट के दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोला जाता है, और एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट हो गया एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और भी है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में सेकेंडरी कांस्टेंट में केवल एरे पढ़ना है बस, ठीक है। तो आते हैं इंटीजर कांस्टेंट का एग्जांपल लेने के लिए। इंटीजर कांस्टेंट का ये सब एग्जांपल हो गया 426 प्लस 742 माइनस 8000 माइनस 7600, इसमें पॉइंट नहीं रहेगा, डेसिमल नहीं रहेगा, ठीक है। और आप आगे में सिंबल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ये रियल कांस्टेंट है जिसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा कि पॉइंट वाला रहेगा, ठीक है, डेसिमल रहेगा 325.34, 426.0, माइनस 32.76, माइनस 48.579, तो सब में डेसिमल है। तो ये रियल कांस्टेंट हो गया या फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है कि पहले तो आपको डेफिनेशन जानना पड़ेगा कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग में या सी भाषा में कैरेक्टर होता क्या है, तो कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है, कैरेक्टर कोई भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है, सिंगल अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, ठीक है। एक सिंगल डिजिट हो सकता है, सिंगल डिजिट, ठीक है, 0 से लेके, ठीक है। और ए सिंगल स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल कंप्यूटर कीबोर्ड पे बहुत सारा आता है, ठीक है, लेकिन एक सिंगल स्पेशल कीवर्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ हो सकता है, क्या क्या, अल्फ़ाबेट, एक सिंगल डिजिट और एक स्पेशल सिंबल, एक, ठीक है। और वो जो एक रहेगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज्ड रहेगा, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर का डेफिनेशन हो गया। कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो क्या, कैरेक्टर क्या होता है, एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, एक सिंगल डिजिट हो सकता है और एक स्पेशल सिंबल हो सकता है, ठीक है। और उसी में अगर उसको हम सिंगल कोट के अंदर डाल दे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट बोलने लगते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलने लगते हैं। अगर हम किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर डाल दें तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो सिंगल कोट जो रहेगा वो क्या रहेगा कि दोनों जो सिंगल, ऐसा सिंगल कोट नहीं, एक होता है ऐसा वाला होता है, जैसे मान लीजिए ए हम लिए हैं, ए, ठीक है, इसको हम सिंगल कोट के अंदर डाल दिए, ठीक है। और एक होता है मान लीजिए ए लिए हैं, इसको ऐसे करके, ये भी सिंगल कोट है, ये भी, तो ये जो दोनों वाला जो है ये नहीं होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। जो कोट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों लेफ्ट की ओर पॉइंट करेगा, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट की ओर पॉइंट करेगा, ठीक है। ए हो गया, या फिर एक डिजिट ले लिए, मान लो 8 ले लिए तो ये इधर पॉइंट कर रहा है, मान लो स्पेशल सिंबल ले लिए, स्टार ले लिए, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल होता है, इसको ऐसे, तो ये सब कैरेक्टर कांस्टेंट है, दोनों लेफ्ट की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कैरेक्टर कांस्टेंट में मात्र हम एक ही को ले सकते हैं, या तो एक हम अल्फ़ाबेट लेंगे, या तो एक हम डिजिट लेंगे, या तो एक हम स्पेशल सिंबल लेंगे, 2 को हम नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि ए करके ऐसे ऐसे कर दिए, ये गलत चीज़ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट केवल एक रहेगा, एक कैरेक्टर रहेगा। और कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या है, या तो वो अल्फ़ाबेट रहेगा, या तो डिजिट रहेगा, या तो स्पेशल सिंबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये सब एग्जाम्पल दिया है। ए को सिंगल कोट के अंदर किया है, फिर आई को सिंगल कोट के अंदर किया है, 5 को सिंगल कोट के अंदर किया है, और इसको फिर सिंगल कोट के अंदर किया है,
ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया है, ये सारा चीज़ हम डिफाइन कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं कि वेरिएबल को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के लिए कुछ रूल हम लोग फॉलो करते हैं। वेरिएबल इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल हम लोग फॉलो करते हैं। वो रूल जो है आपको जानना पड़ेगा कि जब वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या रूल हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये देखिए, ये 4 रूल है किसी भी सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का इस्तेमाल करने के लिए। कैसे हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 कैरेक्टर्स। मतलब वेरिएबल जो है 31 कैरेक्टर का हो सकता है, 1 से लेके 31 कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडर स्कोर, अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडर स्कोर, ठीक है। 31 मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे मैथ में आप मैथमेटिक्स में वेरिएबल लेते हैं ना, लेट एक्स भी है वेरिएबल, लेट वाई भी है वेरिएबल, तो वहाँ एक कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ पर 1 से 31। जैसे मान लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 टर्म इस्तेमाल होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो आप इसको केवल पी भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए, आर भी लिख सकते हैं रेट के लिए, और टाइम के लिए टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल PRIN, ठीक है, कॉमा, रेट के लिए RAT, टाइम के लिए TIME, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल में 1 2 3 4, तो आप ये 31 कैरेक्टर तक बढ़ा सकते। 31 के बाद 32वां हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो आपका वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है, और आपका फिर प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये रूल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। पूरा सी प्रोग्रामिंग जो है वो कुछ रूल होता है, उस रूल में अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो रूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल नेम का कुछ रूल है। तो सबसे पहला समझ गए हैं कि ए कैरेक्टर कितना चाहिए वेरिएबल में, 31 गो, और उसमें बोला जो पहला कैरेक्टर जो होता है किसी भी वेरिएबल का, वो या तो अल्फ़ाबेट होगा या तो अंडर स्कोर होगा, मतलब डिजिट नहीं होगा, या तो अल्फ़ाबेट होगा या तो अंडर स्कोर होगा, ठीक है। मतलब डिजिट मान लीजिए कोई ऐसे बनाता है, जैसे प्रिंसिपल ही है तो मान लीजिए कि 2 प्रिंसिपल ऐसे करके कोई लिख देता है, वेरिएबल इस्तेमाल करता है, तो ये तो रूल के अंदर नहीं है, डिजिट नहीं रहना चाहिए शुरुआत में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि वेरिएबल के अंदर कोई कॉमा नहीं रहना चाहिए, कोई ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, फिर उसी एग्जांपल दे रहे हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल एक लेते हैं मान लीजिए प्रोग्राम में, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे करके लिखे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एक वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ब्लैंक है, तो ये आपका गलती हो जाएगा, प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। आपको ब्लैंक नहीं रखना है, ये ब्लैंक, और कॉमा भी नहीं। जैसे कॉमा, जैसे मान लीजिए कॉमा, जैसे मान लीजिए कि आप एक वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं कुछ भी, जैसे प्रिंसिपल है तो PRIN और कॉमा देके CIPAL, ऐसे करके कोई वेरिएबल, ये हाइपोथेटिकल वेरिएबल, सोचा हुआ वेरिएबल है, इसमें आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है। ऐसे करके बीच में आप कॉमा डाल दिए हैं, या गलती से आपसे पड़ गया है, ठीक है, गलती से आपसे टाइप हो गया कीबोर्ड से कॉमा, तो ये गलती हो जाएगा, ये रूल में नहीं है, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, सी भी क्लियर हो गया। अब डी बोल रहे हैं कि नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन ए वेरिएबल नेम। मतलब बोल रहा है क्या, स्पेशल सिंबल ही बहुत सारा होता है, स्टार का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, बहुत सारा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, स्पेशल सिंबल में भी, जैसे यहाँ 3 चीज़ कैरेक्टर में डिफाइन करते हैं ना वेरिएबल में, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, स्पेशल सिंबल में भी केवल एक ही सिंबल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर स्पेशल। जैसे मान लीजिए इसी में देख लीजिए, आप सिंपल इंटरेस्ट लिखे हैं ना, तो यहाँ ब्लैंक दे दिए, लेकिन मान लीजिए कि आप यही चीज़ लिखना चाहते हैं और यही चीज़ सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन तो ब्लैंक की जगह आप अगर यहाँ पर अंडरस्कोर देते तो वो वैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ऐसे करके सिंपल और बीच में अंडरस्कोर इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल हो गया, मतलब जो रूल को फॉलो करते हुए एक वैलिड वेरिएबल हो गया, इसमें आप प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। तो ये 4 गो रूल है, A B C D, ये चारों रूल आपको ध्यान में रखना है
वेरिएबल बनाने के क्रम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर सब गलती करता है। ठीक है, तो ये 4 रूल को फॉलो करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट को SI और अंडरस्कोर INT M_HRA, ये सब वेरिएबल नेम का ये है। अब टाइप डिक्लेरेशन, ये आगे क्या बताएंगे कि जो वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो ये जब हम आपको डाटा टाइप समझाएंगे तब आपको एक क्लियर हो जाएगा। 5 तरह का डाटा टाइप है। ठीक है, जैसे ये SI है MHRA, ये इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप के लिए INT इस्तेमाल करते हैं। बेसिक सैलरी है, ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है, और कोड है, ये कैरेक्टर टाइप का। ये जब हम डाटा टाइप बताएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में 5वां के लिए कि कीवर्ड क्या होता है। वेरिएबल बता दिए हैं, कांस्टेंट बता दिए हैं, कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड को दूसरा नाम रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है। रिजर्व वर्ड, कीवर्ड नाम से ही देखिए बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। की और वर्ड, की मतलब क्या होता है, चाबी, और वर्ड शब्द, ये कुछ स्पेशल शब्द है। कीवर्ड है, स्पेशल शब्द है। ठीक है, तो ये देखिए कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है, वो शब्द हैं जो जिसका मीनिंग जो है कंपाइलर को पहले से पता रहता है। जिसका मीनिंग कंपाइलर को क्या रहता है, पहले से पता रहता है। ये स्पेशल शब्द है, इसे रिजर्व्ड मतलब रिजर्व्ड है। ठीक है, तो एक लाइन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे कीवर्ड्स का, कि कीवर्ड्स वह शब्द है जिसका मीनिंग जो है, जिसका मतलब जो है वो कंपाइलर को पहले से पता रहता है। बस उसको हम लोग अगर वो उस शब्द का या उस कीवर्ड को हमको प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड का एक लाइन का डेफिनेशन है कि कीवर्ड्स एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब या मीनिंग जो है वो कंपाइलर को पहले से पता रहता है। ठीक है, कीवर्ड्स को कभी हम वेरिएबल नेम की तरह नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल के जगह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड का अगर वेरिएबल जगह इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा कि वो कीवर्ड का जो उसमें जो पहले से मतलब जो डाला हुआ है, मीनिंग जो डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम को रन करा देगा। तो हमारा जो वेरिएबल की तरह उद्देश्य करने का जो यूज़ करने का जो उद्देश्य था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड है, टोटल कितना है 32 कीवर्ड्स। अगर आपको देखना है तो कोई भी बुक में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, हम जो लेटेस्ट सी बुक जो फॉलो करते हैं उसमें देखिए जो 12 नंबर पेज में ये 3200 कीवर्ड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, इसी तरह 3200 कीवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये याद नहीं करना है, बस 4, 5, 6 कीवर्ड जो हमेशा प्रोग्राम के दौरान जो बेसिक प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे उसमें इस्तेमाल होगा, वो अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि ये कीवर्ड से ये होता है, ये कीवर्ड से ये होता है, ये कीवर्ड से ये होता है। आपको याद क्या रखना है कि कितना कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये आपको याद रखना है। तो कितना कीवर्ड है, 32 कीवर्ड, 32 कीवर्ड है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना कीवर्ड है। तो ये आपको नंबर याद रखना है कि 32 वो कीवर्ड जो है सी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आज आपको हम 3 को कंसेप्ट बताएं, कौन कौन, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और कीवर्ड क्या होता है। ये जो हम लिखे हैं आपको हम पेज बाय पेज बताए हैं, ये आप एक काम कीजिएगा कि इसको अपने नोट्स अपने कॉपी में उतार लीजिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ आपका सिलेबस जो है बहुत कन्फाइंड करके बताया गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बहुत चीज़ में नहीं लिखा है। लेकिन एग्ज़ाम में आप में प्रोग्राम पूछता है, कुछ प्रोग्राम भी पूछता है कि इसका प्रोग्राम लिखिए, इसका प्रोग्राम लिखिए, और वो सब प्रोग्राम लिखने के लिए आपको ये सब एलिमेंट्रीज जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो सब आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पेज जो है एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इसको अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। ये पहला पेज जो आज पढ़ाए हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड का, इसको अपने कॉपी में बारी बारी से उतार लीजिएगा। ठीक है, ये पहला पेज है। ठीक है, ठीक है, दूसरा पेज में आते हैं, ये आपका दूसरा पेज है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आज ये तीसरा पेज पढ़ाए हैं। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद चौथा पेज आपको हम खोल के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चौथा पेज है
कैसे हम वेरिएबल को बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं। ये रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 को प्रोग्राम लिखिएगा तो अपने आप ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, 4 गो तो पॉइंट ही हैं। ठीक है, ये टाइप डिक्लेरेशन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इसको हम डाटा टाइप बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा। और 5वां में क्या है, 5वां पेज में कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड का डेफिनेशन है, 3 गो पॉइंट है। पहला कीवर्ड का डेफिनेशन है, कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। दूसरा, कीवर्ड को वेरिएबल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि सी भाषा में, सी लैंग्वेज में 32 गो कीवर्ड है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा तीनों कंसेप्ट, वेरिएबल, कीवर्ड और कांस्टेंट। धन्यवाद।